ऑसम। पूरा मंदिर शिफ्ट हो गया पूरा मंदिर शिफ्ट हो गया। लास्ट डे भगवान बुद्ध की मूर्ति को उठाया गया, और ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ऑनलाइन आ जाओ, बता रहा हूं बड़ी जबरदस्त बात। जैसे ही भगवान बुद्ध की मूर्ति को उठाया गया, मूर्ति में क्रैक्स पड़ गए, और जैसे ही मूर्ति में क्रैक्स पड़े, सब लोग परेशान हो गए, जो उठा रहे थे, जो काम कर रहे थे, और पूरा का पूरा उस पुजारी का परिवार। और पुजारी ने रोना शुरू कर दिया कि ये मेरी गलती है, मैंने क्यों इनको अलाउ किया, ये धर्म के खिलाफ हो गया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। और उसने वहीं पे काम रुकवा दिया। चांस की बात है कि बादल आए, बारिश हुई, स्टार्ट हो गई, मौसम थोड़ा सा खराब हो गया, एंड पुजारी वाज सरप्राइज्ड कि भगवान बुद्ध की इस मूर्ति, एवरीबडी कम ऑन द स्क्रीन प्लीज, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू समथिंग अमेजिंग। आ जाओ, लास्ट का 1 मिनट आपको मजा आने वाला। अब क्या हुआ, भगवान बुद्ध की मूर्ति में क्रैक्स पड़ गए। कहा कि जहां जहां क्रैक्स पड़े हैं ना, ध्यान से सुनना, जहां जहां क्रैक्स पड़े हैं ना, वहां से कोई रोशनी बाहर आ रही है। एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज कि ये रोशनी किस चीज की हो सकती है, अंधेरा हो रहा है और अंदर से रोशनी कैसे आ सकती है। तो उन्होंने जैसे जैसे क्रैक्स को साफ करना स्टार्ट किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन, जो अब तक पिछले कई हजार सालों से लगता था कि पत्थर की मूर्ति है, वो अंदर से पूरी की पूरी गोल्ड की मूर्ति निकली। और ये बनी बनाई कहानी नहीं है, ये थाईलैंड में आप जाएंगे तो ये 10 फुट, आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो ये 10 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति वहां पड़ी हुई है, विच इज ऑफ प्योरेस्ट ऑफ द गोल्ड। अब हुआ क्या और हमारा रोल क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हुआ ये कि जब पुराने टाइम में वॉरियर्स आते थे ना, तो वो मंदिरों में सिर्फ मूर्तियां चुराते थे। मूर्तियों का मतलब है गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योरेस्ट ऑफ द गोल्ड, और उस मूर्तियों को चुरा के लेके जाते थे। तो अब उन आक्रांताओं से, उन वॉरियर से अगर मूर्तियां बचानी हैं, अपना गोल्ड बचाना है, तो पुराने जमाने में क्या करते थे, 2-2,500 साल पहले चंगेज खान के टाइम पे, मूर्तियों को गोबर से, मिट्टी से लेप दिया। तो अब लोगों को ऑर्डिनरी क्या लगता है, वो जल्दबाजी में होता है ना, आक्रांता, छोड़ ये सोना नहीं है, आगे चलो। और वो एक रिचुअल बन गया कि हर महीने इन मूर्तियों को कवर करना है। और ये धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन किसी को पता ही नहीं रहा कि ये मूर्तियां जो हैं वो अंदर से सोने की मूर्ति हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये हमारी सबकी जिंदगी में भी यही होता है। जब हम अपना काम करते रहते हैं कि हम अपने काम में इतने तल्लीन, इतने गहनता से चले जाते हैं कि हम बाकी चीजों को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर की जो क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर जो गोल्ड छुपा हुआ है, उसके ऊपर समय की धूल, मिट्टी, पानी पड़ने की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा है। हमारी इनोवेशन, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे नहीं निकल रहा है। तो हमें कभी ना कभी बीच बीच में चाहिए कि लिफ्ट एंड शिफ्ट किया जाए। बैक टू बेसिक्स यही वही प्रोग्राम है कि बीच बीच में जो आपको याद करा सकता है कि यस, आप गोल्ड के बने हुए हैं, आप सोने के हैं, आपकी पोटेंशियल, आपकी काबिलियत बहुत जबरदस्त है, बट रूटीन का काम करते करते हमारी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अंदर दब गई हैं। अब वक्त